नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी प्यारे छोटे भाई बहनों को नमस्कार। योर स्पेशल एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। देखते हैं प्रैक्टिस सेट पार्ट 2। पहले भाग में 5 क्वेश्चन हो गए थे, शेष भाग में 5 क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 46 है, वह कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 6 तीनों का गुणज है। 46वां सवाल है, वह कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 6 तीनों का गुणज है। ऐसे सवाल जहाँ कहीं भी होंगे, सबसे पहले हम तीनों का लासा निकालेंगे। लासा फॉर एलसीएम जिसे हम बोलते हैं 4, 8, 6। सवाल नंबर 46 है, 4, 8 और 6 का हम लासा निकालेंगे। लासा निकालने का तरीका देखिए, सबसे पहले इसे अंडरलाइन करेंगे। अब सबसे छोटी संख्या से इसे हम भाग देंगे। सबसे पहले इसे 2 से भाग देंगे। हम 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 आता है, 2 चौक 8 आता है और 2 तीनियाँ 6 आता है। फिर आप इसे 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होता है, 3 इससे नहीं कटेगा तो 3 ऐसे ही रहेगा। अब आप देखें, एक बार इसे 2 से भाग कर लें, 1 नहीं कटेगा तो 1 ऐसा ही रहेगा, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा तो 3 ऐसा ही आएगा। फिर आप इसे 3 से भाग कर लें, 1 ऐसा ही आ जाएगा क्योंकि 1 3 से छोटा होता है, 3 एकम 3। अब इनका लासा आप देखें, लासा बराबर इनकी आपस में गुणा करेंगे, 2 2 2 3 की, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तीनियाँ 24। ये हो गया इसका एलसीएम। अब गुणज, अब आप सवाल देखें, देखिए वह कौन सी संख्या है जो 4, 8, 6 तीनों का गुणज है। अब जो संख्या इनका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम इनका 24 आएगा। जो संख्या 24 से पूरी डिवाइड हो जाएगी, इसका मतलब जिसमें 24 की पूरी भाग हो जाएगी, वह संख्या जो है 24 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। उनके ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, कौन सी संख्या 24 से पूरी तरीके से डिवाइड है। पहला ऑप्शन देखें आप तीनों चेक कर लेना, मैं डायरेक्ट आंसर वाला ऑप्शन चेक करता हूँ। विकल्प हम सी देखें, सी हमारा है 696। इसे आप 24 से भाग करके देखें तो 24 का पहाड़ा आपको याद होगा, 24 तीनियाँ 72 होते हैं, लेकिन 72 69 से ज़्यादा हो जाएंगे तो हम पहले पढ़ेंगे 24 दूनी 48। यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा, बचेगा 1, और यहाँ पे 6 में से 4 जाएंगे, बचेंगे 2, और यहाँ पे बचेगा 6। और 24 का पहाड़ा आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इसे याद कीजिएगा। 24 नेमा होते हैं 216, 24 नेमा 216। ये पूरा इससे विभाजित हो रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर जो है सी इसमें है, 696 हमारा आंसर है। सवाल नंबर 47 देखें, बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेषफल देती है। सवाल नंबर 47 है, गौर से पढ़िएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 और 426 को भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेषफल देती है। ऐसे कहीं भी सवाल हो जहाँ जितने शेषफल देती है उतना हम संख्या में से माइनस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे 6 शेषफल देती है तो 270 माइनस 6 264, 426 माइनस 6 420। सबसे पहले जितना शेषफल देती है हम उतना संख्या में से घटाएंगे और हमारी संख्या प्राप्त हो गई 264 और 420।
इन दोनों का भाग विधि से हमें मासा निकालना है। जो मासा आएगा वही आपका आंसर है। 264 से भाग देंगे हम 420 को, तो 264 एकन 264। आप देखें दूनी पढ़ेंगे तो 200 दूनी 400 होता है, 60 दूनी 120 होता है, तो 420 तो वैसे हो जाएगा, 528 आएगा। तो दूनी में हम पहाड़ पढ़ेंगे तो 420 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम एकन में पहाड़ पढ़ेंगे। 264 एकन 264। अब इससे घटाएंगे 10, यहाँ पे में से ढाई लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएंगे, बचेंगे 6। आपका यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ से ढाई लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 में से 6 जाएंगे, बचेंगे 5, और यहाँ पे बचेगा आपका 1, 156 बचेगा। अब 156 से हम 264 को भाग देंगे, 156 से 264 को भाग देंगे। देखें 164 एकन, सॉरी 156 एकन, 156, यहाँ पे सीधे ढाई लेंगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 में से 6 गए, बचे 8, यहाँ पे बचेगा 5 में से 5 रह जाएंगे, 5 में से 5 गए 0, और 2 में से 1 गया 1, 108 रह जाएगा सीधे। 108 से अब हम 156 को भाग देंगे, 108 एकन 108 दूनी पड़ेंगे तो 156 से ज़्यादा हो जाएगा। 16 में से 8 जाएंगे, बचेंगे 8, और यहाँ पे बचेगा 4, यानी कि बचेगा हमारा 48। अब हम 48 से 108 को भाग देंगे, 48 दूनी 96 होता है सीधा, तिनिया करेंगे तो 108 से ज़्यादा हो जाएगा, और 4 12, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 12। 12 से हम 48 को भाग देंगे, 12 चौक 48। जहाँ पे आपको 0 प्राप्त हो जाए, 0, जिस संख्या से आपको 0 प्राप्त हो जाए वही हमारा मासा है। इसका मतलब आंसर आपका क्या है, अभीष्ट आंसर क्या है, अभीष्ट संख्या आपकी 12 है। 12 वह संख्या है जिससे आप 270 और 426 को भाग देंगे तो आपका शेषफल 6 रहेगा। सवाल नंबर 48 देखें आप, (48) 48 में कह रहे हैं, ये है, देखिए 48 5045 ग्राम बराबर है। सवाल नंबर 48 क्या है, 5045 ग्राम बराबर है, 5045 ग्राम बराबर है। आपको पता होगा 1 किलोग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम, किलोग्राम को शॉर्ट में केजी लिखते हैं। 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, GRAM ग्राम लिखा हुआ है। 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। तो यहाँ पे कितना है, 5045 ग्राम, तो हम सीधा सीधा है 5045 ग्राम है। अब 1 केजी बराबर 1000 ग्राम हो गया, 2 केजी बराबर 2000 ग्राम हो जाएगा। इसी प्रकार 5 केजी बराबर हम आगे करेंगे तो 5000 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 5045, तो आप सीधा 1000 ग्राम है ये, तो ग्राम से भाग दे दीजिए इसे। 5045 1000 से भाग देते हैं आप इसे, 1000 पंजे 5000, शेष बचेगा आपको 45। इसका मतलब जो 5 आ रहा है भागफल, ये तो आपको पूरा किलोग्राम आ जाएगा, और ये जो 45 है ये ग्राम आ जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका 5 किलोग्राम और 45 ग्राम। देखें आंसर आपका बी है, 5 किलोग्राम और 45 ग्राम। आंसर सवाल नंबर 49 देखें, दस सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घनों को साथ साथ रखने पर घनाभ का आयतन क्या है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले
दो ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या है। देखें आप, घन पता होगा आपको, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, जबकि घनाभ की ऐसा नहीं है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग होती है। वह आप देखें, दो घन हैं, घन की एक भुजा क्या है, घन की एक भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। अब घन है, अगर आप मान लें कि दो घनों को जब हम एक साथ रखेंगे, तो उसकी लंबाई एक की तो 10 सेंटीमीटर है, तो दो की लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले क्या रखें, अगर लंबाई उसकी जो है एक की 10 है तो दो की 20 हो जाएगी, लेकिन ऊंचाई जो है उसकी समान रहेगी और उसकी चौड़ाई जो है वो भी समान ही रहेगी, लेकिन अंतर काय में आ जाएगा, उसकी लंबाई में अंतर आ जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं घन की लंबाई क्या हो जाएगी, मतलब जो घनाभ बन जाएगा, दो घनों को एक साथ रखेंगे तो क्या बन जाएगा, घनाभ। तब घनाभ की हम देखते हैं, घन की भुजा तो 10 सेंटीमीटर, लेकिन घनाभ की भुजा क्या हो जाएगी, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई जब दो घनों को एक साथ रखेंगे तो घनाभ की लंबाई हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई, चौड़ाई में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर ही रहेगी हमेशा, 10 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई, ऊंचाई भी आपकी कितनी रहेगी, 10 सेंटीमीटर ही रहेगी। आप हमेशा याद रखें, जब भी दो घनों को एक साथ रखेंगे और उसका घनाभ बनाएंगे तो उसकी लंबाई में अंतर आएगा, ना कि ऊंचाई में अंतर आएगा और ना ही उसकी चौड़ाई में अंतर आएगा, हमेशा अंतर उसकी लंबाई में आएगा। और घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है, देखें आप, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। गुणा ऊंचाई, इसे एल बी एच भी लिखते हैं शॉर्ट में, एल गुणा बी गुणा एच। एल से लंबाई, बी से विड्थ यानी कि चौड़ाई, एच से हाइट यानी कि ऊंचाई। तो लंबाई आपकी 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई आपकी 10 है, ऊंचाई भी 10 है। इन सबकी गुणा करेंगे आपको मिल जाएगा 2000, और इसका घनाभ का आयतन हमेशा घन सेंटीमीटर में होता है, 2000 घन सेंटीमीटर। सवाल नंबर 50 देखते हैं। सवाल नंबर 50 कह रहा है, पूरा सवाल नहीं दिख रहा है, चलो कोई नहीं पढ़ लेता हूँ। आयताकार प्लॉट है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है, मतलब प्लॉट की लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। 8 मीटर वर्ग वाला एक वर्गाकार तरलताल इस प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है, तो प्लॉट की लंबाई क्या है, प्लॉट की लंबाई क्या है ना। सवाल है, फिर से सुने सवाल। आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है, 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरलताल इस प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है, प्लॉट की लंबाई क्या है। देखिए जब थोड़ा सा डायग्राम से देखेंगे, आयताकार, अगर आपको आयत नहीं पता है तो आप समझें इस बात को, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। जिस आकृति की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसे आयताकार कहते हैं। और वर्ग क्या होता है, वर्ग आप समझें, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, चारों भुजाएं बराबर हो, वर्ग होता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझे, जैसे ये 10 है तो ये वाली भी 10 ही होगी, ये वाली भी 10 ही होगी और ये वाली भी 10 होगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें कुछ अलग अलग हो सकता है ना। सवाल में कह रहा है प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है ना, तो माना इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी,
मान लें ये x है और लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, 2x है। माना प्लॉट की चौड़ाई बराबर x मीटर है। कितना है, x मीटर है। माना प्लॉट की तब लंबाई 2x मीटर है, 2x मीटर है। अब देखें आप, अभी कह रहा है 8 मीटर भुजा वाला वर्गाकार तृणताल, मतलब 8 मीटर भुजा वाला एक जो वर्ग है वो उसका 1/8 भाग घेरता है। इसका मतलब पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें। 8 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल आप हमेशा याद रखें, भुजा वर्ग होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा वर्ग, मतलब जो उसकी भुजा है उसी की आप 2 बार गुणा कर दें आपस में, भुजा वर्ग ये होता है। इसका मतलब क्या, भुजा है आपकी 8, तो 8 गुणा 8 बराबर कितना हो जाएगा, 64 वर्ग मीटर। चौसठ वर्ग मीटर हो जाएगा। तब प्लॉट का क्षेत्रफल कितना होगा, तब प्लॉट का क्षेत्रफल 1/8, तो उसका है 164, तो पूरा कितना हो जाएगा, 1/8 कितना है, 64। इसका मतलब 64 गुणा 8, जब आप 64 की 8 में गुणा करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 512 वर्ग मीटर। इसका मतलब प्लॉट का क्षेत्रफल कितना होगा, 512 वर्ग मीटर। अब आपने माना क्या है, प्रश्नानुसार आप समझें। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। देखें, इसका मतलब, और इसका क्षेत्रफल जैसे ये मैंने 2x इंटू एक्स लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है, इसमें आते यहाँ पे ऐड कर लें आप, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है। तो लंबाई हमारी 2x हमने मान रखी है और चौड़ाई कितनी मान रखी है, x, और हमारा आयत कितना है, 512 वर्ग मीटर, 512 वर्ग मीटर। इसका मतलब क्या है, 2x गुणा x बराबर 512 वर्ग मीटर हो गया। अब इसे हम हल कर लें, इसको हम हल कर देंगे तो हमारा x का मान निकाल लें, तो x का मान निकलेगा, मतलब क्या है, वो प्लॉट की लंबाई आएगी, सॉरी प्लॉट की चौड़ाई आएगी। तो इसकी गुणा कितनी हो जाएगी, 2x की और x की, 2x स्क्वायर, x और x की गुणा हमेशा गुणा अगर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस अगर करते हैं तो 2 की जगह 3x हो जाता, लेकिन गुणा में है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। 512 हो जाएगा इसका, 2x स्क्वायर बराबर 512। एक्स स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे तो जो चीज़ 2 की गुणा में एक्स स्क्वायर है, तो जो 2 है ये नीचे आ जाएगा इधर भाग में, बराबर से साइड में भाग में आ जाएगा 2। अब हम 2 से इसे काटेंगे तो 2 एकन 2 होता है, 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 5 के नीचे लिखेंगे तो 1 बचेगा, और फिर 1 और 1 11 हो जाते हैं, 2 पंजे 10 आएगा और 2 छक 12 आ जाएगा। इसका मतलब जब 2 से 512 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 256 आएगा। अब एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका, 256। जब हम ये यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे
तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, ये वर्ग चढ़ जाएगा, वर्ग चढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, 256 किसका वर्ग है। अब ये x बराबर, अगर आपको नहीं पता है तो 256 का जो वर्गमूल है वो है 16। क्या है, 256 का वर्गमूल कितना है, 16। इसका मतलब 16 क्या है, प्लॉट की चौड़ाई है ये 216, प्लॉट की चौड़ाई 216 है। तब प्लॉट की लंबाई देखें, प्लॉट की लंबाई हमने कितनी मानी, 2x, ये x है, 2x मानी हमने। एक x बराबर कितना है, 16 इंटू 2, तो बराबर कितनी हो जाएगी, 32 मीटर। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आगे के 10 सवाल है वो अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ बताएं कमेंट में कैसा लगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें।